So we'll move on to the next Savers ka next part is visualization. Visualization technique is nothing but imagining that situation. आपको मन की आंखों से वो चीज होते हुए देखना है। जो चीज आपको अभी खुली आंखों से नहीं नजर आ रही है, बट फिर भी आपको वो देखना है। सी समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब अगर आप बहुत गरीब फैमिली से हो और अगर मैं आपको बोलूंगी चलो विजुअलाइज करो आप बहुत रिच हो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आपने वो देखा ही नहीं है। रियलिटी कुछ और है। आप छोटे वन रूम के घर में रहते हो और मैं आपको बोलूंगी आप एकदम लैविश मैंशन विजुअलाइज करो, तो इट में बिकम डिफिकल्ट क्योंकि आपने वो कभी देखा ही नहीं है। तो वो पिक्चर क्लियर नहीं आता है। डोंट वरी, उसके लिए भी रास्ते हैं हमारे पास। तो उसके लिए हमको इमेजेस कट करना है ना? कहीं मैगज़ीन में से ले लो या इंटरनेट पे से डाउनलोड कर लो, उसका कलर प्रिंट आउट ले लो, उसको लगा दो। जहाँ आप सो के उठते हो वहाँ लगा दो या आपके विज़न बुक में लगा दो। विज़न बोर्ड बना दो। विज़न बोर्ड मीन्स व्हाट? इट्स अ बिग बोर्ड जिसमें आप छोटे-छोटे सारे पिक्चर स्टिक करते हो। जो भी आपको आपको अच्छा फिगर चाहिए वो फ़ोटो स्टिक कर लो, आपको जैसा घर चाहिए वो फ़ोटो स्टिक कर लो, आपको जो कंट्री में जाना है वो फ़ोटो स्टिक कर लो, आपको जितना अमाउंट कमाना है वो फ़ोटो स्टिक कर लो। तो ये विज़न बोर्ड जब आपकी आँखों के सामने रोज़ रहता है, तो मन की आँखों में वो इमेजेस फॉर्म होना बहुत ईज़ी हो जाता है। और जब मन में वो इमेज क्लियरली फॉर्म हो जाता है ना, तो माइंड विल सी टू इट कि वो रियलिटी में अट्रैक्ट करे। पहला वो इमेज मन में बनना चाहिए, लेकिन मन में ही नहीं बन पाता है तो रियलिटी में कैसे बनेगा? तो वो बनाने के लिए, वो विजुअलाइज करने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम इमेजेस वगैरह विज़न बोर्ड पे चिपका के रखें। इस तरह का एक कोई विज़न बोर्ड बनाएँ। क्लियर? तो ये सी those people who are doing courses with us, we always guide them in making the vision board also in all areas of life. तो आपको विजन बोर्ड भी किस तरह से बनाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग सिर्फ अपने फाइनेंशियल सक्सेस से रिलेटेड विजन बोर्ड बनाते हैं। विजन बोर्ड शुड बी फॉर एवरीथिंग ना, ऑल द एरियाज। अगर आपके पास पैसा बहुत आया, हेल्थ नहीं है, तो क्या फायदा है? तो योर विजन बोर्ड शुड कवर ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओके, तो इस तरह से किसी को डिफिकल्टी है तो यू जस्ट कंसल्ट मी, आई विल हेल्प यू इन मेकिंग द विजन बोर्ड। बट आपको विजन बोर्ड बनाना है क्योंकि दिस मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू इमेजिन। जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे लंदन जाना है और लंदन ब्रिज देखना है, तो आपको आप जब आपको मैं बोलूंगी आंखें बंद करो और देखो, आप लंदन ब्रिज पे खड़े हो, तो आप बोलेंगे नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो लेकिन जब आप लंदन ब्रिज का फोटो आपके सामने लगाते हो और आपको रोज देखते हो, तो वो इतना रियल हो जाता है कि आपको लगता ही नहीं कि मैं वहां नहीं हूँ। तो इस तरह से जब वो माइंड में लॉक हो जाता है ना, तो फिर वो रियलिटी में आने में टाइम नहीं लगता है। दिस इज हाउ द साइंस वर्क। देखिए, ये जो क्रिएशन का जो प्रोसेस है ये इस तरह से काम करता है। इसलिए विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इमेज टू इमेज मतलब यू कैन जंप फ्रॉम वन इमेज टू अनदर। अभी देखो, जिन्होंने मेरा लास्ट टाइम सेशन अटेंड किया होगा या इवन रिवर्सल ऑफ एजिंग, उसमें भी हम लोग एनएलपी प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम हमारा करंट करंट सिचुएशन सपोज ऐसा है कि मेरे फेस पे रिंकल्स है, मैं बूढ़ी दिख रही हूँ या वॉट एवर। दिस इज माई करंट सिचुएशन एंड थ्रू एनएलपी आई विल चेंज माई इमेज टू अ यंग लुकिंग गर्ल ऑफ 22 ईयर्स। सो दिस इज अ प्रोसेस। सो इस तरह से हम लोग माइंड में वो 22 ईयर ओल्ड का इमेज लॉक कर सकते हैं। सो what I'm doing, I'm shifting my current image to the image I want to be. दिस वे विजुअलाइजेशन हेल्प्स यू कि जो भी आपका करंट कंडीशन रहेगा उसमें से आपको बाहर आना है और आपको जो बनना है, आपको जहां तक पहुंचना है, वो इमेज आपके माइंड में लॉक करना है। सो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ऑफ कोर्स बिगिनिंग में तो रेजिस्टेंस होने ही वाला है क्योंकि मैं आपको एकदम से बोलूंगी आप इमेजिन करो आप ऐसे ऐसे दिख रहे हो, तो आपका माइंड नहीं वो एक्सेप्ट करता, बिकॉज माइंड ने क्या पकड़ के रखा है, करंट रियलिटी। तो उसको चेंज करने में टाइम लगता है। सो थ्रू हिप्नोसिस, थ्रू एनएलपी, फ्रिक्वेंटली करने से वो हो जाता है चेंज। लेकिन होता है, दीज आर प्रूवन टेक्निक्स जिससे होता है। किसी किसी को वन सेटिंग में होता है, किसी को 21 सेटिंग्स लग सकते हैं, लेकिन होता जरूर है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अंडर दिस विजुअलाइजेशन चैप्टर ही हैज एक्सप्लेन। ऑथर कहते हैं कि जब उन्होंने ये बुक लिखा ना, द मिरेकल मॉर्निंग, तो वो बोलते अभी उन्होंने इस बुक में तो लिखा है कि आपको जो चाहिए वो विजुअलाइज करो। तो उन्होंने खुद ने भी तो ये प्रैक्टिस किया होगा ना। तो ऑथर कहते हैं कि आई यूज टू विजुअलाइज एवरी डे इन द मॉर्निंग दैट पीपल आर रीडिंग माई बुक एंड दे आर लविंग इट एंड दे आर रिकमेंडिंग इट टू अदर पीपल। See, so beautiful, na? Matlab, this was his visualization, and that has actually come to reality. We are reading this book and recommending what I am doing right now. I have read this book and I am recommending, no, because मैं इसकी summary बता रही हूँ, मेरे learnings बता रही हूँ, तो obviously कहीं ना कहीं आपके मन में ये ख्याल आ रहा है, अरे ये बुक मुझे भी खरीदना चाहिए, ये बुक मुझे भी पढ़ना चाहिए, इसका मुझे भी फायदा होना चाहिए। सभी को लग रहा है कि नहीं? मन कर रहा है ना आपका? तो दिस इज वॉट ये आज हो रहा है, लेकिन ये 10 साल पहले ही या 15 साल पहले ही ये ऑथर ने वो विजुअलाइज कर चुके हैं।
सो सी दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. तो आपको जो भी चाहिए, सी सिंपल एग्जांपल आई विल टेल यू. इफ यू आर अ पेरेंट और आपको लगता है कि आपका बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे, या जस्ट अनदर एग्जांपल, आपको लगता है आपका बच्चा यूनिवर्सिटी टॉपर रहे, और अभी अभी का कंडीशन ऐसा है कि आपका बच्चा 6-7 स्टैंडर्ड में एकदम एवरेज स्टूडेंट है, तो ऑफकोर्स आपकी करंट सिचुएशन क्या बता रही है, आपके माइंड में इमेज क्या रहेगा? अरे मेरा बच्चा तो जैसे तैसे पास होता है. And now when I tell you visualize that he is a university topper, your mind will resist. It will not accept that reality. नहीं नहीं, ये तो झूठ है. अंदर से आवाज आती है ये तो झूठ है. But through practice of visualization, धीरे 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 आपका जो current image है ना, that will get wiped off. And that image will come कि my son or my daughter is a university topper. अब जब वो इमेज फिक्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होंगे कि आपका बच्चा यूनिवर्सिटी टॉपर बन जाएगा. ये जो बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स इट मे साउंड सिली बट इट वर्क्स. आई हैव अप्लाइड एंड मेनी पीपल, मेनी ऑथर लाइक दिस पर्सन हैव अप्लाइड एंड दे हैव गॉट द रिजल्ट्स. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये होगा क्या, ये बोल तो रहे पर कैसे पॉसिबल है, वो एनालाइज करके एनर्जी वेस्ट करने का, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड एक्सपीरियंस इट फॉर योर ओन सेल्फ. नेक्स्ट इज अबाउट एक्सरसाइजिंग. ऑथर क्या कहते हैं, बहुत खूबसूरत सा सेंटेंस कहते हैं, मोशन क्रिएट्स इमोशन. मोशन क्रिएट्स इमोशन. मोशन मतलब ऑफ कोर्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट क्रिएट्स इमोशंस. तो इसका मतलब क्या है, एक जगह बैठे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ करना है. तो सिंपल टेक्निक बताते हैं वो कि यू नो जस्ट जंपिंग जैक. जैसे छोटे बच्चे आपने देखा होगा ट्रैम्पोलिन पे कैसे जंप करते हैं, बस ऊपर नीचे जंप करो. सो इवन जंपिंग फॉर 10 मिनट्स इज वेरी बेनिफिशियल. तो ऑथर ये रूटीन सब फॉलो करने के लिए वो क्या कहते हैं कि यू नो यू सी टू इट कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, इट्स डिफिकल्ट ना बेड से उतरना और ये चीजें करना. तो वो एक शॉर्टकट तरीका क्या बताते हैं, जस्ट डोंट लीव योर बेड, यू लीव योर बेडरूम ओनली. मतलब सिर्फ पलंग या आपके बेड पर से आप उठिए मत, सीधा वो बेडरूम ही छोड़ दीजिए, उसके बाहर चले जाइए. देन ऑटोमेटिकली यू विल बिकम फ्रेश. नहीं तो क्या होता है, वो बेड में यू बिकम वेरी लाउजी एंड यू नो दैट कंफर्टेबल प्लेस. जैसे आप उठ भी जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है योर बेड इज कॉलिंग यू. आप उठ जाते हो लेकिन आपका बेड आपको बुलाता है, आजा यार दोबारा सो जा. होता है ना सभी को सुबह उठने के बाद. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग द वे यू गेट अप, दैट विल डिटरमाइन योर लाइफ, दैट विल डिजाइन योर लाइफ. सो द वे यू गेट अप इन द मॉर्निंग. तो हम उठते तो है, बहुत बार तो हम बेड पे से भी नहीं उठते, उठ जाते हैं, आंखें भी खुल जाती है, लेकिन हम बेड पे से नहीं उठते. तो ऑथर कहते हैं बेड पे से भी उठो और बेडरूम से भी बाहर निकलो. तो एक्सरसाइजिंग ही सेज जस्ट 10 to 20 मिनट्स ऑफ जंपिंग जैक्स is more than enough. Or else, you know, best thing he recommends is yoga. Yoga doesn't have much side effects. Yoga is very beneficial. So wo yoga, and it is, you know, yoga is not just a physical activity, it relaxes your mind also. So he recommends yoga. वो और भी कहते हैं कि अगर सिटअप्स वगैरह भी आप कर सको, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, विच विल बूस्ट अप योर एनर्जी लेवल्स. वो ऐसा कहते हैं कि देखो, अगर आपने बहुत सक्सेस पा लिया लेकिन आपका ब्लड प्रेशर बराबर नहीं है, आपके हार्ट बीट्स बराबर नहीं है, तो कुछ फायदा है सक्सेस का? नहीं ना. इसलिए इसलिए ही सेज एक्सरसाइजिंग इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. सी वॉट एवर दिस सेवर्स, लो 6 लाइफ सेवर्स वो बता रहे, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग रूटीन. दैट मॉर्निंग 1 hour हाउ वी हैव टू स्पेंड. ऑफ कोर्स ही हैज गिवन द टाइमिंग्स आल्सो कि किसको कितना टाइम देना है. दैट आई विल टेल यू एट द एंड. फर्स्ट यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये एक्रोनिम क्या बताता है हमें. सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू रीडिंग. तो ऑथर कहते हैं कि उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच ये किताब पढ़ी है, काफी बार पढ़ी है. So, Think and Grow Rich, I think most of you are informed about this book. Napoleon Hill is the author, and this is more than 100 years old book. And for most of the motivational speakers and billionaires, this is like a Bible. मतलब लोग इतना उसको इतनी बार पढ़ चुके हैं कि उन उसमें से हर टाइम, इवन बॉब प्रॉक्टर सेज कि आई कैरी दिस बुक ऑलवेज विथ मी. और जब भी मैं ये किताब पढ़ता हूँ, मुझे उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ नया इंसाइट्स मिल जाता है. तो ये किताबें पढ़ने का ये फायदा है. दूसरा, ये ऑथर कहते हैं कि आपको जो भी करना है, सी इट कुड बी एनीथिंग, जो भी आपके विजन है. सपोज आपको लगता है माउंट एवरेस्ट पे मुझे जाना है, तो यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू गो टू माउंट एवरेस्ट. नहीं, कोई ना कोई तो आपके पहले गया है ना माउंट एवरेस्ट. तो आपको ना फिर से दोबारा आपको छोटे छोटे उसके निटिग्रिटीज में जाना और सारी चीज एक्सपीरियंस करना, फेलियर्स भी एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है. ऑथर्स बोलते हैं ऐसे लोगों को ढूंढो जो वो चीज कर चुके हैं आपके पहले. सपोज यू वांट टू बिकम अ बिलियनर, तो बिलियनर आपके पहले भी तो कोई ना कोई बना है.
सपोज यू वांट टू बिकम द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, तो आप आज तक तो कोई ना कोई तो बेस्ट डॉक्टर होगा ना वर्ल्ड में। तो उन्होंने ऑलरेडी जो चीजें किया है उनको फॉलो करो और उनको कॉपी करो, दैट इज मोर इजियर देन री इन्वेंटिंग द व्हील अगेन। सो ही सेज दिस सेंटेंस, डोंट री इन्वेंट द व्हील अगेन, डोंट री इन्वेंट द व्हील। क्योंकि ऑलरेडी जो लोगों ने कम कर चुके हैं काम, उनकी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो या उन्होंने किताबें लिखी है और उनके जर्नी के बारे में कि हम वहां तक कैसा पहुंचे, वो पढ़ो और वो फॉलो करो, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू थ्रू ऑल द पेन्स एंड फेलियर्स, जिसमें आपकी लाइफ का ज्यादा टाइम चला जाएगा। सो दिस इज अ वे वेयर यू कैन यूज दोस रिसोर्सेस। तो इस तरह से आप जब किताबें पढ़ते हो ऐसे लोगों की, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, ही वाज आल्सो नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली बट ही बिकेम रिच बाय फॉलोइंग ऑल दीज प्रिंसिपल्स। सो जो भी प्रिंसिपल्स उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने एक किताब में लिखी है, थिंक एंड ग्रो रिच। सो यू रीड दैट बुक एंड यू अप्लाई दोस प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ। तो इसी तरह से जो माउंट एवरेस्ट जाकर आया, उसने कहीं ना कहीं किताब लिखी होगी, आप उनकी किताब पहले पढ़ लो, फिर आप माउंट एवरेस्ट पे जाओ, डायरेक्टली मत निकल जाओ। सही है ना? तो जो लोगों ने वो काम कर चुके हैं जो आप अभी करना चाहते हो, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। तो यू हैव टू रीड दोस बुक्स। क्लियर? इट कुड बी एनीथिंग। जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे नंबर वन सेल्स पर्सन बनना है, यू नो, तो जो भी टॉप के सेलिंग टिप्स लोगों ने लिखे हैं, आप वो किताबें पढ़ो रोज। ऑब्वियसली आप वो अप्लाई करोगे प्रिंसिपल्स, तो आप एक ना एक दिन बन ही जाओगे। तो इस तरह से आपको रोज रीडिंग करने से ये बेनिफिट्स हो जाएंगे। अच्छा, अब रीडिंग कैसे करना है, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका उन्होंने बताया है कि सी रीडिंग द एंटायर बुक is very difficult. So you can divide it into 10 pages each. So 10 pages per day, any book. Suppose if you have decided this miracle morning only, तो miracle morning के सिर्फ 10 pages आप रोज पढ़ो, तो even 10 pages will give you 3,650 pages in a year. Not bad. और वो ऐसा कहते हैं कि अगर ऑन एन एवरेज अगर 200 पेजेस की बुक हम पकड़े, तो आपके साल में 18 बुक्स हो जाती है। 18 बुक्स ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, नॉट नॉट बैड। 10 पेजेस इन अ डे इज इक्वल टू 18 बुक्स इन अ ईयर। तो इस तरीके से यू कैन ब्रेक इट डाउन और आप ये रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं। लास्ट पार्ट वो जो बताते हैं, एस, एस इज फॉर स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मीन्स यू राइटिंग वॉट एवर यू राइट। तो वो बोलते हैं कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इवन जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की भी क्लास लेते हैं, तो हम वी गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू राइटिंग। जब हम गोल सेटिंग की क्लास लेते हैं, तभी भी हम बहुत राइटिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। गोल्स मे बी इन योर माइंड बट यू राइट इट डाउन बिकॉज योर माइंड बिकम्स क्लियर विथ राइटिंग। सो राइटिंग इज वेरी एसेंशियल। राइटिंग से आपको अपने बारे में क्लैरिटी आती है, अपने माइंड के बारे में, अपने ब्रेन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो इसलिए ऑथर गिव्स वेरी मच इंपॉर्टेंस टू राइटिंग। तो वो कहते हैं आप जर्नल बनाओ। अभी जर्नल कौन सी बना सकते हो? एक आपकी हो सकती है ग्रैटिट्यूड जर्नल, एक आपकी हो सकती है ड्रीम जर्नल, जो जो आपको ड्रीम्स अचीव करने हैं लाइफ में। फिर सम वर्कआउट जर्नल, जो लोग फिटनेस न्यूट्रिशन ये फील्ड में है, तो उनके लिए दे कैन कीप वर्कआउट जर्नल। या फिर इफ यू आर अ डाइटिशियन और समथिंग, तो आपका आप फूड जर्नल बना सकते हो। या इफ यू आर अ फिल्म एक्ट्रेस और अ मॉडल, देन यू कैन हैव योर फूड जर्नल कि आप रोज क्या खाते हो, क्या कल आप क्या क्या प्लान करने वाले हो, कल आप क्या खाने वाले हो, कल आपने कितनी कैलोरीज खाया और वो उसको कल कैसे बैलेंस करोगे। सो ऑल दोस थिंग्स विल कम इन दिस जर्नल। तो इससे आपके माइंड को क्लैरिटी आ रही है कि सी आई एम इनटू मॉडलिंग, तो आई हैव टू बी वेरी अलर्ट अबाउट माय फिगर। तो मुझे जरूरी है कि मुझे दिन में इतने इतने कैलोरीज ही लेना है। तो व्हेन यू कीप इट इन अ जर्नल, आपको पता चलता है कि अरे पूरे महीने में रिक्वायर्ड कैलोरीज वाज 1500 एंड आई एम टेकिंग 2000। सो आपको ये आइडिया मिलेगा। तो जर्नल लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल गिव क्लैरिटी टू योर लाइफ। इफ यू आस्क मी, आई राइट दिस, आई मेंटेन दिस ग्रेटिट्यूड जर्नल। ऑफ कोर्स ड्रीम बुक जिसको बोलते हैं, ड्रीम जर्नल बोलते हैं, आई हैव माय विजन बुक आल्सो, बट ग्रेटिट्यूड जर्नल आई राइट डाउन 10 ग्रेटिट्यूड्स एवरी डे। ग्रेटिट्यूड्स ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो इमीडिएट आपका वाइब्रेशन हाई कर देता है। So any 10 sentences for anything. It could be simple, like I took this session successfully. So that is also, something where I have to say thanks to God. So I start the sentence with, I am grateful to you, God, that I was able to take this session successfully. So as simple as that. And you end it with thank you, thank you, thank you. So like that, 10 sentences you should have. For skin goals, you can have like journal in the sense, जैसे हम ड्रीम जर्नल या विजन बुक की बात करते हैं, so you can have pictures of celebrities or people who have very good skin, उनके आप फोटोज लगा सकते हो, so that those वो आपके
फॉर एग्जाम्पल आप कैटरीना का फोटो लगाते हो, तो कैटरीना की स्किन अगर बहुत ग्लो हो रही, तो आपका माइंड वो कैच कर रहा है ना, अरे ऐसी भी स्किन ग्लो हो सकती है। तो इस तरह से आप अच्छे से अच्छे अच्छे पिक्स लगा सकते हो। ओके, एंड देन यू सी दैट जर्नल, और जब आप वो देखते हो ना, तो उसके बाद लिखिए। पहला तो जो आप इमेज लिखे हो वो उसको बोल दीजिए, हाँ कैटरीना हैज गॉट गुड स्किन एंड थैंक यू गॉड आई एम ऑल्सो गेटिंग सच ग्लोइंग स्किन। Suppose if you don't want pimples, then you can say, I have got clear skin on my face. If you have dry skin, you say, my skin is balanced. Whatever you want. तो journal, write it down, write it down. Writing का power बहुत ज्यादा है. तो author says कि आप पहला तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप ये जर्नल बनाने वाले कैसे हो, डिजिटल फॉर्म में बना रहे हो या ट्रेडिशनल फॉर्म में, बिकॉज नाउ एवरीबडी हैज मोबाइल लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स वगैरह है, तो यू हैव सो मेनी एप्स वेयर यू कैन मेक जर्नल्स। नोट ऐप है या बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इमेजेस भी लगा सकते हो एंड देन टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो आप डिजिटल में करना है या ट्रेडिशनल करना है, वो आप पहले फर्स्ट स्टेप में वो डिसाइड करिए। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, यू कैन मेक बोथ ऑल्सो, दैट्स बेटर। बट आप ट्रेडिशनल फॉर्म में कुछ तो रखिए, बिकॉज आप जब अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हो ना, बहुत फर्क पड़ता है। आपको मैं जो स्टार्टिंग में बता रही थी ना एफर्मेशंस के टाइम पे, कि यू हैव टू इन्वॉल्व ऑल योर 5 सेंसेस, तो ये 5 सेंसेस एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं। See that triple five technique. I have put the video on triple five technique. That is so powerful. When you write down 55 times, actually your mind starts believing. So you can watch that video, triple five technique ka. It is just 7 to 8 minutes ka video, and then start applying that. That is also based on this power of writing. तो स्क्राइबिंग का पावर बहुत ज्यादा है। आप ये लिख के देखिए, आप करके देखिए, एंड देन यू विल गेट मेनी रियलाइजेशंस व्हेन यू राइट डाउन। एंड देन ही सेज वेरी नाइस सेंटेंस, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। सी अभी जर्नलिंग मैं भी आपको बताती हूँ, जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं जब ये कोर्सेज करती थी या बहुत सारी किताबें पढ़ती थी, तो आई ऑलवेज यूज टू लिसन टू पीपल दैट अरे हाँ दे राइट जर्नलिंग। इवन संतोष नायर, ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई मेंटर। संतोष नायर जी भी बोलते थे, मैं रोज रात को सोने के पहले, मुझे रात को 2 भी बज गया तो भी मैं पहला जर्नल लिखता हूँ एंड देन सोता हूँ। तो आई यूज टू वंडर, क्या है ये, दिन भर की थकान के बाद ये जर्नल कौन लिखेगा। लेकिन सी ग्रेजुअली, अभी आप पहली बार सेशन अटेंड करो तो यू मे फाइंड इट सिली, बट ग्रेजुअली आपको जब उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है और जब उसको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं उसके, अल्टीमेटली सी रिजल्ट मैटर्स। जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो अपने आप आपको लगता है बाकी सब काम छोड़ो भाई, पहले ये करो। तो आई स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन। तो मुझे वो राइटिंग का पावर पता है। तो अभी आप अगर नए हो तो यू स्टार्ट डूइंग इट। आई नो इट विल बी डिफिकल्ट, बट थ्रू प्रैक्टिस इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि मैं अलग से कुछ कर रहा हूँ। जैसे अरे यार, ये जर्नल लिखना कितना टीडियस काम है, आज आपको लग रहा है, बट मे बी आफ्टर सम टाइम इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। तो आपको कुछ फील भी नहीं होगा, बिकॉज इट हैज गॉट पावर एंड इट गिव्स यू रिजल्ट्स। तो वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको कोई ब्रेक थ्रू आता है या कोई नया इंसाइट मिलता है, जैसे अभी आपने एक द सीक्रेट किताब समझो 10 बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप 11वीं बार जब पढ़ते हो तो उसमें से कुछ नया आपको लर्निंग मिल रहा है, तो वो आप लिख लीजिए जर्नल में। या कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है तो वो आप लिख लीजिए। सो व्हाट आई डू, आई हैव for writing all these things, I have this digital form only in my smartphone. I have made different folders, so where I write miracles, because miracles भी हर किसी के साथ होते हैं, no doubt, लेकिन किसी किसी के साथ लाइफ में एक बार कभी तो भी हुआ होगा, किसी के साथ 2-4 बार हुआ होगा। बट व्हेन यू कम इन दिस एनर्जी ना, आपके साथ मिरेकल बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीडे होते, या कभी कभी तो 1-1 घंटे में भी होते। तो नाउ आई हैव स्टार्टेड राइटिंग मिरेकल्स। मैंने एक फोल्डर ही बना दिया है उसमें, ये भी स्क्राइबिंग का ही पार्ट है, कि मैंने एक फोल्डर बनाया जिसमें डेट के साथ एंड टाइम के साथ आई राइट डाउन मिरेकल्स, बिकॉज मिरेकल्स हैपेंस विद मी नाउ एंड द फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज्ड। तो जब मैं वो फोल्डर जब मैं रिव्यू करती हूँ, तो मुझे पता चलता है अरे 2020 में मेरे साथ दिन में 2 बार मिरेकल होता था, बट 2021 में मेरे साथ दिन में 3 बार मिरेकल हो रहा है। तो ये आपकी मिरेकल की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से अगर आपको कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है या कोई नई चीजें रियलाइज हो रही है, तो आप ये लिखना चालू करो, एंड देन यू रियलाइज कि इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ रही है, बिकॉज द मोर यू आर एक्नॉलेजिंग, द मोर थिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ। सो इवन योर क्रिएटिव आइडियाज, तो ट्रस्ट मी, मुझे तो कभी ऐसा लगता भी नहीं था कि मेरा राइट ब्रेन चलता भी है। सच बोलती हूँ, जब तक मैं ये एनर्जी में नहीं आई, आई ऑलवेज यूज टू यूज माई लेफ्ट ब्रेन ओनली। जो पढ़ाई किया, आई वॉज वेरी गुड इन राइटिंग, के चलो एग्जाम लिख के आ गए, मार्क्स ले लिए, दैट वॉज गुड फॉर मी। बट क्रिएटिवली कुछ कर सकूंगी मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आफ्टर कमिंग इन दिस एनर्जी एंड लर्निंग ऑल दीज टेक्निक्स, माई राइट ब्रेन वॉज एक्टिवेटेड।
तो राइट ब्रेन के एक्टिवेशन होने से क्या होता है, आपको इतनी क्रिएटिव आइडियाज आती है, मतलब हर एक चीज में, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपको पढ़ाई करने का तरीका हो. सी आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड. वन friend, he is appearing for some foreign certification exam. तो अभी नॉर्मली क्या करते हैं, वो सर्टिफिकेशन एग्जाम का कुछ स्टडी मटेरियल आता है, सब लोग वो पढ़ते हैं और पास होते हैं. ओके, बट ये बंदे को अगेन बिकॉज ही इज इन दैट एनर्जी, तो आज उसको एक कोई नई वेबसाइट मिली जहां पर वो लोग एक है ना ऐसा क्वेश्चंस का पैकेज देते हैं. ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, और उसका इतना मतलब इतना फोकस्ड वे में वो क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि अगर आपने वो अच्छे से सॉल्व कर दिया ना, तो आपके प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है पास होने की. तो देखो सभी को ये नसीब नहीं होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जब माइंड शांत रहता है तो आपको ऐसे क्रिएटिव आइडिया आते हैं कि अरे यार इससे पूछो, या ये वेबसाइट सर्च करो, या यहाँ पर कुछ ढूंढो, देखो कोई ऐप है क्या इससे रिलेटेड. ऐसे जो नए नए आइडियाज आते हैं ना, जो आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने पर अंदर से जो फोर्स करता है, तो ये तभी आते हैं जब आपका माइंड क्लियर होता है. और ये माइंड कब क्लियर होता है कि आप जब लिखोगे, तो क्योंकि लिखने से आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो. सी व्हेन वी वर इन स्कूल, टीचर्स भी हमको कभी कभी बोलते थे आप डायरी लिखने की आदत डालो. तो उस वक्त समझ में नहीं आता था ये क्या है, दिन भर जो भी हुआ क्या जरूरत है लिखने की. बट नाउ आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, बिकॉज आपको दिन भर में जो भी हुआ जब आप लिख रहे हो, आप रिव्यू कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये डायरी वगैरह लिखने से आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ इन अ बेटर वे. क्योंकि जब मुझे कोई पूछता है आपके भाई को डिस्क्राइब करो, तो आप बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर सकूंगी. आपके बेटे को डिस्क्राइब करो, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. लेकिन जब कोई मुझे पूछता है अपने आप को डिस्क्राइब करो, तो आई मे नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब इन दैट बेटर वे, क्योंकि मैं उतना अपने आप को नहीं जानती हूँ जितना मैं दूसरों को स्टडी करती हूँ. तो जब हम अपने आप को स्टडी करने लगते हैं, तब हमको आगे के लिए, हमारा फ्यूचर बेटर करने के लिए रास्ता मिलते जाता है. दिस इज द पावर ऑफ स्क्राइबिंग. वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 6 लाइफ सेवर्स. अब वो टाइम अलॉट करने को क्या कहते हैं? सी, अगर आप ये हर एक चीज 15-20 मिनट, आधा घंटा कर सकते हो तो वेल एंड गुड. बट फिर भी ऑथर कहते हैं कि अगर आप उतना टाइम नहीं दे सकते हो, तो मिनिमम आपको कितना टाइम देना चाहिए? यू कैन राइट इट डाउन. See, SAVERS. So first S is for silence. So silence should be minimum for 5 minutes. Not very difficult. 5 मिनट तो आप दे ही सकते हो ना. Then affirmations, again he says 5 minutes. Okay. Then visualization 5 minutes. See, affirmation के बाद visualization should flow, क्योंकि whatever affirmation sentences you have framed, उसी को आपको visualize करना है. Okay, so then the flow becomes easier. So 5 minutes for each. Okay, so after that he comes to exercising. So exercising he says 20 minutes. Okay, again reading also 20 minutes, and last scribing 5 minutes. So total comes to 60 minutes. Once again I'll repeat, silence, affirmations, and visualization 5 minutes each. Then exercising and reading 20 minutes each, and scribing 5 minutes. So total 60 minutes in a day you have to give to this life savers. अब वो आगे एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं. देखो किसी किसी के लिए तो जैसा मैंने कहा ना, सबको हैप्पी होना है, और सबको पता है हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं. हैप्पी हम तभी होंगे ना जब हम वो चीजें करेंगे जो हमको अच्छी लगती है, जो हमको एनर्जी देती है. लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए. तो अगर आप भी उनमें से हो, तो मे बी 60 मिनट्स दिन में निकालना आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल बात होगी इस वक्त. लेटर ऑन यू में बिकम बेटर. बट अगर अभी आज आपके लिए मुश्किल है, तो बहुत बढ़िया तरीका ये ऑथर बताते हैं कि अगर आप 60 मिनट्स नहीं निकाल सकते हो ना, तो जस्ट रिमूव 6 मिनट्स. तो ये जो 6 सेवर्स वो बता रहे हैं ना, SAVERS, हर एक को आप 1-1 मिनट दो, उतना तो हम कर ही सकते हैं. जैसे साइलेंस, जस्ट 1 मिनट साइलेंस. तो 1 मिनट में साइलेंस में आप क्या कर सकते हो? यू कैन आस्क फॉर गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन. आज का दिन के लिए गाइडेंस, जस्ट इन 1 मिनट. और यू कैन गिव थैंक्स नो फॉर योर हाउ वाज योर yesterday. तो जस्ट 1 मिनट फॉर साइलेंस, 1 मिनट फॉर एफर्मेशन, 1 मिनट फॉर विजुअलाइजेशन, 1 minute for exercise, 1 minute for reading, and 1 minute for scribing. So just one minute, 6 minutes. तो मिनिमम आप स्टार्ट करिए. आज आपका सेशन हुआ है, आज आपने ये किताब पढ़ी है, तो कल से आप मॉर्निंग मिरेकल शुरू करिए 6 मिनट्स का. सिर्फ 6 मिनट्स, वन मिनट यू गिव टू ईच, एंड मेक इट अ हैबिट. सी व्हेन यू स्टार्ट गिविंग 1 मिनट, हो सकता है बॉडी को वो आदत लग जाए. उसके बाद आपको 15 दिन के बाद लगेगा चलो 2-2 मिनट दे देते. सो ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज योर टाइम टू 60 मिनट्स, बट एटलीस्ट स्टार्ट.
अगर आपने ये किताब पढ़ ली, बंद करके रख दिया, भूल गए तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लाइफ में चेंज चाहिए अभी से, आज से, फ्रॉम दिस मोमेंट, देन प्लीज स्टार्ट विद एटलीस्ट गिविंग 6 minutes ऑफ योर डेली रूटीन। 6 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी निकालना। कितना भी बिजी आदमी रहे, सुबह उठने के बाद 6 मिनट तो निकाल ही सकता है। So at least start with 6 minutes. So very beautifully, author has explained all the things, and उनके baby steps भी मुझे बहुत अच्छे लगे कि start with 6 minutes and then gradually you can increase it to 60 minutes or even more than that. Okay. See now if you ask me, I also started like that only. Starting 15 minutes से मैंने किया, लेकिन right now I give 2.5 to 3 hours in the morning for such things, and I do all these things, and I have seen dramatic changes in my life. So I request all of you to follow these principles. It's a beautiful book, और जिनको ये पसंद आई है प्लीज में, क्योंकि मैंने तो अभी 1 घंटे में जो हो सकता है मैंने उसको समराइज करके बताया, बट फिर भी इसमें सीखने के लिए और बहुत कुछ है। तो यू कैन बाय द बुक, रीड इट। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड।